अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तहकीकाती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रज़ा जव्वादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ईमानदारी के साथ दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। आज हम जो जश्न मना रहे हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी पैदा हुए संजर में, पसंद किया भारत को। इससे अंदाजा लगाओ कि भारत कितना कीमती है। यहाँ सिर्फ जमीन नहीं मोइनुद्दीन भी है। तो ये वलियों को ये देश बड़ा पसंद है। जिसे देखो कोई बुखारा से चला रहा, कोई समरकंद से, कोई संजर से, कोई सिमनान से, कोई बगदाद से। अरे भारत तू इतनी किस्मत वाला, कहा यह तो अल्लाह का करम है। सबसे बड़ा करम तो ये है ज्योग्राफिकली अल्लाह ने पूरी धरती में मौसम को बांटा है। पूरे यूरोप को बर्फिस्तान बना दिया तो रेगिस्तान गायब, पूरे अरब को रेगिस्तान बना दिया तो बर्फ गायब, पूरे अफ्रीका को जंगल बना दिया तो जमीन गायब, कहीं पहाड़ बना दिया
तो दरिया गाय, कहीं दरिया बना दिया तो स्नोफॉल नहीं होता है। इंग्लैंड से लेकर के रशिया तक बर्फबारी होती है। कनाडा और अमेरिका का नॉर्थ इंडिया बर्फ बरसता है, बर्फ। अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ी बाग, बारिश ही बारिश। अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, अरब में बर्फबारी नहीं होती। अल्लाह ताला ने मौसम को तकसीम करके पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन हमारे भारत को सारा मौसम इकट्ठा करके दिया है। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, जंगल देखना है तो आसाम चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान चले जाओ। सारा जहान हिंदुस्तान में मौजूद। तभी किसी ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मगर एक मजहबी वजह में बताओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को छोड़ा, उनसे खता नहीं हुई थी, एक अदा थी, अदा। किसी को नहीं पता, तभी तो कहते हैं खता। नबी हो खता, क्या है तेरा पता? मेरे भाई, अल्लाह ताला की मर्जी कोई बदल सकता है? नहीं। क्या उसने जन्नत सिर्फ 2 आदमी के लिए बनाई थी? आदम और हव्वा, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी जन्नत जिसमें करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन लोग जाएंगे, सिर्फ 2 आदमी हैं। अल्लाह की मर्जी क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे बने, बंदे हों और जन्नत में। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, हम लोग जब इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, अपनी बीवी के साथ जाएंगे तो वहां बच्चा नहीं होगा, सब अच्छा अच्छा होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा किए जाते। यहाँ तो होने दो बाबा, ये भारत है, जन्नत नहीं है। ये तो मैंने मजाक किया है, आपको हंसाने के लिए। रात के 1:15 बज रहे हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आदम और हव्वा जमीन पर जाएं और माँ बाप बने। जन्नत में ये सिस्टम नहीं है। तो आदम का जन्नत से बाहर आना जरूरी, वजह कुछ होना, सबब, रीजन। तो अल्लाह ताला ने कहा, देखो आदम, पूरी जन्नत तेरी। ये जो छोटा सा झाड़ है, शजर है, इसके करीब मत जाना, छूना मत, खाना तो बड़ी बात। अल्लाह मना कर दे तो आदम खा नहीं सकते, क्योंकि आदम मासूम है। और खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। इधर खाएंगे, बाहर जाएंगे, औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह क्या चाहता है? जमीन पर जाएं तो उसके लिए वजह बनाए, वो गेहूं खाएं ताकि बाहर जाएं। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी है, मासूम है। नबूवत खाने नहीं देगी, मसीहत खिलवाना चाहती है। समझो, मसीहत खिलवाना चाहती है, नबूवत रुकावट बनी हुई है। तब अल्लाह ने अपने फजलो करम से, समझो,
अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर, उलमा की तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में बाहर कर दूं। तो यादव की खता नहीं है, यादव का पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, अगर आदम अपनी ये खता मुझे दे दे तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूँ। एक अजीम शान अदा है, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने पाया ना होता। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए तो उस एरिया का नाम हिंदुस्तान है। उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले आए। तो जो जहां अकेला होता है वहां का मालिक होता है। समझो, अकेला कोई किसी इलाके में हो तो इलाके का मालिक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम आदम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ किराएदार नहीं है, जिम्मेदार है। और आगे बढ़ो, मजा आएगा कि कितना शानदार मेरा वतन है। What a beautiful, matchless, well-standard India, my heart, my love. तो नबी का पहला कदम, तवज्जो, नबी का पहला कदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जिस धरती पे पड़ा तो हिंदुस्तान है। तो आदम के चरणों का प्रताप है कि इकबाल को भी कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब यहां पर एक अकीदे की बात बताऊं। जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम भारत की धरती पर था तो आदम अकेले नहीं थे। गौर करो, आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो वो नूर जो भारत की धरती पर पैकरे आदम में चमका, वही 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक में मक्के में चमका। फिर उसी नूर से नूरानी घराना बना और मोहम्मद अरबी ने कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, हे लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह को क्योंकि पूजा के लायक तो वही है जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सारी धरती बनाया है, जिसने सारे मनुष्यों को बनाया है, सबको बनाया है, मानव जात को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, धरती को बनाया है, आकाश को बनाया है, वही पूजने के लायक। अब यह गलती हम क्यों करें कि जिसको हमने बनाया उसे हम पूजें? माइक हमने बनाया, कुर्सी हमने बनाई, स्टेज हमने बनाया, अगर बेवकूफ नहीं कि बना के पूजा। ये गलती हमसे नहीं होगी। हम तो उसको पूजेंगे जिसने हमें बनाया, हमें खिलाया, हमें हिंदुस्तान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, मेहरबान दिया, हबीब रहमान दिया, अच्छा खानदान दिया। We are thankful of our Creator. We are thankful of our Lord. नबी कैसा मिला?
कि 1.25 लाख के लगभग नबी आए। हर नबी को कहते हैं अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम, मुस्तफा अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। लेकिन इनके लिए खास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कहता मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इब्राहिम से जरूर भेजते हो कमा सल्लैता अला इब्राहिम, कमा सल्लैता अला इब्राहिम दो कहते हो, लेकिन वो सल्लैता जो है ना वही है दरूरे तक। हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुस्तफा जाने रहमत होगा। आवाज आओ, सहाबा कराम की जमात के नजर डालो। हर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, तुम बोलो मैं नाम लूं तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहो, दोनों को सवाब मिले। हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत बिलाल, हज़रत बुज़र, हज़रत बगदाद, हज़रत अम्मार, है ना। लेकिन इसी जमात साहबा में एक है जो रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, मगर उसके लिए करमल्लाहु वजहुल करीम, करमल्लाहु वजहुल करीम। कोई नहीं कहता हज़रत अबू बकर करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत उमर करमल्लाहु वजहुल करीम, ये बड़ी बड़े नाम ले रहा हूँ। हज़रत उस्मान करमल्लाहु वजहुल करीम को कहता, जैसे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ये अल्लाह मुकर्रम क्या कर दे, वजह, वजह माने चेहरा। किसी ने नहीं कहा कि उनकी आंखें मुकर्रम हो जाए, सर मुबारक मुकर्रम हो, जिस्म मतहर मुबारक हो, नहीं, चेहरा। मौला अली, आपके चेहरे में वो कौन सी खास बात है, उसके लिए दुआ की जा रही कि मौला तेरे चेहरे को मुकर्रम कर। अली का चेहरा, आखिर इस चेहरे में वो क्या खास बात है जो दूसरे चेहरों में नहीं है? वो स्पेशल बात चेहरे अली में क्या है जो दूसरे चेहरों में नहीं है? होती है क्वालिटी मुझ में है जो इनमें नहीं है। एक क्वालिटी हमारे ये इस्लाम अल्लामा सैयद सलमान अशरफ में क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है। दैट्स ऑल। ये कुछ घबराने वाली बात है। आज ये मैं आपको बताऊं, हज़रत सैयदा फातिमा बिन्त असद हरम मोहतरम जनाब अबू तालिब वालिद मौला अली मसरूफ तवाफ अचानक लेबर पेन स्टार्टेड। परसों पीड़ा शुरू, बच्चे के पैदा होने का जो दर्द है वो शुरू हुआ। और तो मर्दों की उस भीड़ में मुताफ ने कहा बच्चा जने, न देखा आओ न देखा ताओ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले? ऐसे वैसे घर की नहीं, खानदाने बनी हाशिम का चमकता हुआ चराग, जनाब अबू तालिब की बीवी जो मुतवल्ली काबा, सरदार कुरैश, शेख बता, बुजुर्ग बता, किसकी हिम्मत कि उनकी अहिया को कोई रोक ले? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा
nobody can check and nobody can disturb। चली गई अंदर और वही मौला अली का जन्म हुआ। कहाँ? काबे के अंदर रवायत के मुताबिक मौला अली का जन्म हुआ। ये है जन्म, समझो। अल्लाह के सबसे बड़े घर में पैदा हुए मौला अली। कहाँ पैदा हुए? देखा कितने लोग जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं वो हाथ उठा दे। अब देखो, गौर करना, मैं धीरे से बोलूंगा, जोर से समझना। काबे में पैदा हुए, जन्मभूमि क्या है? काबा, चाहे पैदाइश, बर्थ प्लेस। मगर मौला अली ने कभी नहीं कहा हमको दो हमारी जन्मभूमि। अरे ईमानदार है मेरा इमाम, ईमानदार है उनके गुलाम। अरे हसन हुसैन ने भी क्लेम नहीं किया। इसको कहते हैं ईमानदारी, जानदारी, शानदारी। पैदा हुए, अच्छा पैदा हुए तो माँ ने जब देखा, गौर से करी, अली तो अंधा है, ब्लाइंड। कपड़ों को समेटा, उठाया बेटा, कपड़े से लपेटा, डरा गई। खुश थी, काबे में हुआ, खुश थी कि बेटा है, थोड़ा रंजीदा थी कि अंधा। थोड़ा सा मलाल था कि अंधा है। घर आई जनाबे अबू तालिब को पता चला कि बेटा अली पैदा हुआ है। आए, अल्लाह औरतों को अच्छा रखे। एक बात जब वो छेड़ देती है तो दोहराने से कोई रोक नहीं सकता। अब बेटा अंधा पैदा हुआ है तो अंधा हुआ है, जो मिला उसे एक, क्या करे, अंधा पैदा हुआ है। अबू तालिब आए तो उनसे भी कहा साहेब सब ठीक है मगर अंधा पैदा हुआ। तो बीवी को समझा रहे हैं, अरे अच्छा हुआ है, आंखों से जो गुनाह होता है मेरे बेटे से वो गुनाह नहीं होगा। तसल्ली दे रहे हैं। अब क्या हुआ, आंखें नहीं है, चेहरा तो देख, ऐसे लगता है कि जन्नत में अपनी बहारें चेहरों में सवेर रही है। अरे अली का माथा तो देख, लगता है कि सितारों का नूर माथे में सिमट गया हो। मगर कहना था धंधा हुआ तो कह दिया। इतने में अब्बास देखने आए, भतीजा पैदा हुआ है, उनसे भी भाई अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, मगर अली अंधा पैदा हुआ। ताया आए तो उनसे कहे, देवर आए तो उनसे कहे, जो आए उसको बता। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत तक गई। काशाले नबूवत से सरकार चल पड़े चचा अबू तालिब के घर की तरफ, और जैसे ही घर में आए तो चची से कहा, कहाँ है मेरा भाई? वहां फिर उन्होंने वही अंदाज तैयार किया, वही अंदाज तैयार किया कि मोहम्मद तेरा भाई अली लेकिन अंधा। अब आओ जुमला को पहचानो। का चाची चाहे जैसा हो
अली मेरा। बचपन ही में समझ मिल गई अली मेरा है। जैसा भी हो मगर दिखाओ तो इतिहास साक्षी है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से हटाकर नबी की गोद में दिया, अली ने आकर खोल दी। क्योंकि अली ये तय किए बैठे हैं उसी उम्र में कि सबसे पहले नबी को देखूंगा। हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं मगर सबसे पहले देखते हैं माँ बाप को। माँ बाप को अली पैदा हुए सबसे पहले देख रहे हैं रिसालत माँ को, रिसालत माँ को। ऐसा चेहरा कहाँ है, किसके पास है जिसने दुनिया में अपने माँ बाप से पहले रसूल का चेहरा देखा हो, नबी का चेहरा देखा हो। कर्रमल्लाहु वजहहु। और इसी में लगे लगे एक बात और बता दूं आपको, खुदा जाने इस बूढ़ी रात में ये नौजवान पॉइंट समझ में आएगी ना। पॉइंट बहुत जवान है, रात बूढ़ी है तो मैं हम लोग तो मुसलमान हैं, हर एक को एडजस्ट कर लेते हैं, बुढ़िया से भी निबाह कर लेते हैं। एडजस्ट करो। अली का चेहरा नबी के सामने आके खुल गई। हमने बोला सरकार, काबे में जब आप पैदा हुए थे तब क्या काहे बंद थी? क्यों? हम लोग तो काबा देखने के लिए 5 लाख खर्चा करते सरकार। कभी उम्रे के बहाने से जाते हैं, कभी हज के बहाने से जाते हैं। 2 लाख 3 लाख खर्चा हो रहा है, तब जाकर ये काबा देखते हैं, वो भी बाहर से देखते हैं। आपको फ्री में देखने को मिला, आपने आंख बंद क्यों की? हम लोग धक्के खाते हैं, बम्बई में धक्का खाते हैं, जिद्दा में धक्का खाते हैं, मक्का में धक्का खाते हैं। धक्के वाली हुकूमत ही है ना। धक्का, उसको जो धक्का लगा तो शराब की दुकान खोल दी, धक्के वाला नहीं। पर काबा और मदीना है जो उसे बचाई हुई है। इनकी हरकतें तो बहुत खराब है, अरबों की बहुत बुरा है। बहुत अच्छा है जो हम लोग भारत में हैं, इनकी शरारत में नहीं है। देखें आप, सरकार आपको तो फ्री में मैं आप कैसे खोलता ना, बंद करने की वजह में जा रहा हूँ मैं आप कैसे खोलता? अरे मैं आप खोलता तो काबा नहीं दिखता, सिर्फ 300 साल दिखाई पड़ते। तवज्जो तवज्जो, ये 360 पत्थरों को देखने के लिए मैं नहीं आया हूँ, इनको सही जगह हटाने के लिए पैदा हुआ हूँ। करमल्लाहु वजहहु करीम। हमको बहुत अच्छा लग रहा था जब खाती इस्लाम पानी में बोल रहे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एंडियों की नज़र से जो पानी आया, ये उनका मौजिज़ा है। उलमा ने कहा रुक जा, तो ऐसा रुक गया कि न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा। 1400 बरस से लोग खिंचाई कर रहे हैं, सूख नहीं रहा। क्योंकि वलिया ने कहा है रम ठहर, तो क़यामत तक के लिए ठहरे। यहाँ पर एक सवाल,
कि जब अल्लाह के करम से नबी की एंगियों की नकल से जमीन से पानी निकल सकता है और माँ के कहने से ठहर सकता है, तो करबला की धरती पर इमाम अली मकाम का खानदान क्यों प्यासा था? खेमे में पानी निकाला जा सकता था या खिंचवाया जा सकता था। मैं आता हूँ उसी वट वट रीजन। हमें मेरा इमाम मजबूरन प्यासा नहीं था, अली का बेटे को कोई मजबूर नहीं कर सकता। शेर खुदा का शेर है, असदुल्लाहिल गालिब की औलाद है, दोषे मुस्तफा पे पला है, नहीं डरता। ये तो वादा है, जिस रूप में मौला आप पसंद करते उसी रूप में आऊंगा। भूखा रहूं ये पसंद है तो भूखा रहूंगा, प्यासा है तो ये पसंद है तो प्यासा रहूंगा। मेरी सारी औलादें प्यासी हो, अज़वाज प्यासी हो, मेरी बहन प्यासी हो, ये पसंद है तो ऐसे आऊंगा। इख्तियार था, इसके बावजूद प्यासे थे। उसकी दलील अली असगर को जमीन पे न लेटाना। कैसे हमारे यहाँ बुजुर्गों ने अली असगर का झूला बनाते थे, मुहर्रम में अली असगर का झूला। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि अली असगर को जमीन पर लेटाया नहीं गया। कभी शहरबानों की गोद में है, कभी उम्मे रबाब की गोद में है, कभी इमाम ज़ैनुलआबदीन की गोद में है, कभी अब्बास अलमबरदार की गोद में है, कभी इमाम हुसैन की गोद में है। सो गए तो फिर वो झूले में चार डंडा खड़ा करके चादर उसमें बना करके झूला बना दिया, तो उसी में लेटा दिया, जमीन पर नहीं। उलमाए किराम, इस एहतमाम की क्या जरूरत थी? अली असगर गोद में रहें, कांधे पे रहें, झूले में रहें, जमीन पर नहीं। जमीन पर सारे लोग जमीन पर लेटे हैं सिवाय अली असगर के। इसकी वजह ये थी कि अंदेशा था, तवज्जो, अंदेशा था कि कहीं अली असगर की एंडियों की रगड़ से नया आगे ज़मज़म ना निकल पड़े। इसीलिए कैसे पानी खींच लें, वरना ये खानदान आलीशान ऐसा है। इमाम हुसैन की औलाद है गरीब नवाज, इमाम हुसैन की नस्ल पाक है गरीब नवाज, इमाम हुसैन की औलाद है। इन पर भी प्रतिबंध लगा था, गरीब नवाज पे भी प्रतिबंध लगा था। क्या किया? गरीब नवाज पे प्रतिबंध लगा था तो क्या किया बताए ना जरूर नहीं? कटोरे में अपने मुरीद से कहा, जा आला सागर से कहो कि हसन संजय ने बुलाया। पानी आला सागर प्याले में कैसे गया ये किसी ने नहीं देखा, मगर आला सागर सूख गया ये सबने देखा। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार, सब बात वो समर्पण कर दिए, क्षमा याचना माफी मांगने लगे। तरस आ गया। सैयद किसी को प्यासा नहीं रख सकता था,
गरीब नवाज ने कहा जाओ ये लो उड़ेल आते प्याले को उड़ेल लो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे निकला, पर ये सबने देखा कि अना सागर लबालब बह गया। सोच इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे और शजरा देखने का पता चलेगा कि 16वें बेटे की 17वें बेटी को तो मुझे पक्का नहीं याद है, मगर है वो इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे पर खोजते। और इमाम हुसैन ने गरीब नवाज के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के इमाम ज़ैनुल्लाह भी उनके अब्बा इमाम हुसैन पोते ने अना सागर का पानी खिंचवा लिया खेमे में। लेकिन जब इमाम हुसैन को पैसा रखा गया तो उन्होंने फरात का पानी खेमे में क्यों नहीं खिंचवा लिया? पोता अजमेर में जो कर चुका, करबला में हुसैन ने क्यों नहीं किया? दोनों अपनी अलग अलग ड्यूटी पे हैं, वही समझने की बात है। गरीब नवाज की ड्यूटी और इमाम हुसैन की ड्यूटी और अपनी ड्यूटी देखेंगे या सिचुएशन देखेंगे? गरीब नवाज भारत में आए थे इस्लाम फैलाने के लिए। जुमला पकड़ लेना, इस्लाम। गरीब नवाज तकरीर कर रहा हूं, आपका नजराना लेने की नहीं बैठा हूं। गरीब नवाज भारत में आए थे इस्लाम फैलाने के लिए। क्या करने? सब बोलो इस्लाम। तो ख्वाजा आए इस्लाम फैलाने के लिए और इमाम हुसैन करबला में पहुंचे इस्लाम बचाने के लिए। इस्लाम बचाने के लिए तो फैलाने के लिए करामत चाहिए, करामत, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, इस्तिकामत। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत में भारी है, ऐसे मेरा हुसैन गरीब नवाज पर भारी। तो भारत हमारी पसंद की धरती नहीं, हमारे आकाओं की धरती है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो हिंदुस्तान है ये हमारी जान है। ख्वाजा खाजगान की राजधानी है। अजमेर मुकद्दस हमारा क़िबला अक़ीदत है, काबा मोहब्बत है। इसलिए हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला मिलेगा नहीं। नंबर 2, भारत में बाहर से जो कहा जाता है वो कुछ गलत नहीं है कि भारत में बाहर से 2 किस्म के मुसलमान आए हैं, 2 टाइप के मुसलमान आए हैं। एक वो आया जो जमीन पे कब्जा करने के लिए आया, जमीन के लिए आया, और दूसरा बाहर से दीन के लिए आया, दीन के लिए आया। अरे जो जमीन के लिए आया वो बाबर ज़हीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। आखिरी बात ये, मुसलमानों तुम भारत में सेफ हो, सुरक्षित हो, सुबह तक मत करना। हालात आते हैं जाते हैं, मौसम बदलता है। आजकल सर्दी है तो स्वेटर पहन लिया, अप्रैल में उतार दूंगा। ऐसे ये लोग भी आते जाते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम न था ना है न होगा, प्रॉब्लम न था ना है न होगा। और जिसका रसूल जिंदा हो उसकी कौम को मारे कौन? मैं बताना चाहता हूँ आखिरी बात, डरो मत। भारत एक ऐसा देश है, सच्ची बात बोल दो सच,
चाहे बुरा लगे किसी को, सच बोलता हूँ। भारत में जितने मुसलमान हैं सुरक्षित हैं, जितने हिंदू हैं सुरक्षित, जितने सिख हैं सुरक्षित, लफड़ा तो कहीं और है। मिसाइल कहीं और गिर रहा है। कुछ यहूद गड़बड़ है, कुछ सऊद। भाई सऊद को तो पहले बताया ना, ये जितने आतंकवादी हैं उनका फाइनेंसर यही है। ये लश्कर-ए-तोयबा, तालिबान, ये मुझे मिले तो मैं इनकी नटई दबाई। अगर इंसान को मारती है यार, बेगुनाह लोगों को मारती है। एक जवान मार दोगे उसकी बीवी बेवा हो गई, उसकी माँ जो है बेसहारा हो गई। अबे इतनी भी कमी नहीं है। उसे मारो जिसे खा सकते हो, किसी काम तो आया। आदमी मारोगे तो क्या खाओगे? बेवकूफी की हद होगी। इतना शानदार देश आपको मिला जिसमें कश्मीर है, जिसमें चिश्तियत है, कादरी इसमें है, नक्शबंदी इसमें है, सोहरवर्दी इसमें है, तैफूरी इसमें है, मदारी इसमें है, वारसी इसमें है, अशरफी इसमें है, कौन इसमें नहीं है? ऐसा मुल्क, उदारवाद है, प्यार है, या कोई खतरा नहीं है। बोलने दो यार लोगों को, बड़ा खतरा है। काय का खतरा है? कुरान मौजूद है, काय का खतरा है? अल्लाह मौजूद है, काय का खतरा है? रसूलुल्लाह दिलों में है, काहे को खतरा है? अली, हुसैन, गौसे आजम, गरीब लोग हमारे दिलों में है, कहाँ का खतरा है? भारत में गरीबों को कोई खतरा नहीं। खतरा गरीबों को दूसरे देशों में है। जापान में खतरा हो सकता है गरीब मारा जाए, सऊदी अरब में खतरा हो सकता है, ईरान में खतरा हो सकता है कोई गरीब मार दिया जाए, तुर्किया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया में हो सकता है, लेकिन भारत में किसी गरीब को कोई खतरा नहीं। अमेरिका में खतरा है, अफ्रीका में खतरा है, अरब में खतरा है, भारत में किसी को कोई खतरा नहीं। गरीबों, अपनी गरीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, डरो मत। गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है, और वो इसलिए अमीरों अपने को बचाओ। ईडी अमीरों के पास, सीबीआई अमीरों के पास, जमानत के लिए खड़ा है अमीर, केसी फाइल हो रहा है अमीर, वजीर, सफीर सब लफड़े में है, गरीब मस्त, गरीब मस्त अपनी माँ बाप की सेवा में लगा है और अपनी धर्मपत्नी का जो कर्तव्य पालन कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, वह मस्त है। कारण ये है कि भारत की पवित्र धरती पर अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। तवज्जो, क्योंकि अमीरों को बचाने के लिए इस देश में कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। बाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।